हेलो दोस्तों, मैं हूं कोट रैक्स टीम DHX का मेंबर और ये हमारी तरफ से एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। मेरा एक खुद का भी चैनल अलग है जहां पे आप जाके मेरे को इंडिविजुअली सपोर्ट कर सकते हो। और भाई जितने भी पॉइंट इस वीडियो में मैं बोलने वाला वो सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। तो आप लोगों को ये वाला सीन तो याद ही होगा पिछले चैप्टर में से। ये वाला सीन देखने के बाद भाई हम सब लोग समझ चुके थे कि अब ये बात हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पर क्या गोकू के मोरो को हरा देने के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी? यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज के बाद अब गोकू आराम से हरा देगा मोरो को, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। पर एक एंजल इरेज हो चुका है इधर पे। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, जितने भी यूनिवर्स एरेज हुए थे, सारे एरेज यूनिवर्स में से सारे लोग गायब हो गए थे, केवल एक को छोड़कर, वो थे एंजल्स। ग्रैंड प्रिस्ट ने ये चीज साफ साफ कह दी थी कि कुछ भी हो, कितने भी यूनिवर्स एरेज हो, पर कोई भी एंजल को एरेज नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पर तो मेरस एरेज हो गया है और इस चीज की खबर जब ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंचेगी तो उस चीज का तो बस हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं क्या होगा। फिर तुमने क्योंकि वीरस का रिएक्शन देखा ही था जब उसने देखा कि मेरस की बॉडी गायब होने लगी है। वीरस ने कहा था अरे हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, उसकी बॉडी तो अभी से ही गायब होने लगी है। और वीस रिप्लाई में कहता है कि हाँ लगता है कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। उसके बाद वीरस से कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरस को पीछे छोड़ा था, तुम्हें पता था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तब भी तुमने उसे पीछे छोड़ दिया। और वीस इस वाले पॉइंट को एकदम इग्नोर करते हुए कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर फिर वो मेन पॉइंट आता है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले। वीरस से कहता है कि अब हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट को क्या जवाब देंगे इस चीज के बारे में। और वीस सिंपल सा आंसर देता है, उस चीज के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि पिछले चैप्टरों में हम लोग को दिखाया गया था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने मेरस की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सारी वीस को सौंप दी थी। तो सीधी सी बात है, अगर इतना सब हो चुका है, वहाँ पे मेरस का इरेज हो चुका है मेरस, तो वहाँ पर बहुत सारा ब्लेम वीस के ऊपर भी आएगा। और वीस तो अपना न्यूट्रल रहना चाहता है और वो बीच में पड़ना ही नहीं चाहता यहाँ पे। और वो तभी वीरस से कहता है कि अगर आप कहोगे तो मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, नहीं तो वैसे मैं नहीं होने वाला। उसके रिप्लाई में वीरस कहता है हाँ, ताकि फिर ग्रैंड प्रिस्ट को जवाब मेरे को देना पड़े है। मतलब जो भी यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है उसका इन लोगों को ग्रैंड प्रिस्ट को तो रिजल्ट देना ही पड़ेगा जाके, और जो भी उसके हिसाब से दिक्कत होगी तो उन लोग को ये सब झेलना पड़ेगा। यहाँ पर पता है आपको सबसे अजीब बात क्या है? सबसे अजीब बात ये है कि पहले वीस ने खुद कहा था ग्रैंड प्रिस्ट से कि आप मेरस की सारी जिम्मेदारी मेरे को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीस को पता चल गया था मेरस के प्लान के बारे में। उसने ये चीज मेरस से कहा भी था कि तुम पक्का प्लान कर रहे हो ना मोरो से लड़ने के लिए। और फिर उसके रिप्लाई में मेरस कहता है कि अरे तुम्हें कैसे पता? मतलब कि वीस को मेरस के प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था, कितने सारे चैप्टर पहले ही में हम लोग को ये चीज बता दी गई थी। पर फिर जब यहाँ पे रोकने की बारी आई मेरस को मोरो से फाइट करने के, तब भाई वीस ने खुद ही लेट करके मतलब उस चीज को होने दिया। तो यहाँ पर भाई मेरे को वीस के कोई बहुत बड़ा मतलब प्लान लग रहा है यहाँ पे इस चीज के मामले में, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई अगर तुम लोग को पता है कि ऐसा होने वाला है तो फिर उसने लोगों ने कुछ तो भाई सोचा होगा ना, नहीं तो फालतू में ऐसा क्यों होने दिया ये सब। जब ग्रैंड प्रिस्ट और वीस की कन्वर्सेशन हो रही थी वहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आया था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था कि कुछ भी हो, बुरा या अच्छा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी एंजल को खोना नहीं चाहता। भाई ये पॉइंट सुनने के बाद तो भाई मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे को कुछ यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब ऐसा वीस कैसे कर सकता है, जब ग्रैंड प्रिस्ट ने खुद कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं किसी भी एंजल को लूज नहीं करना चाहता। तो इस चीज के बाद तो भाई सीधी सीधे से उंगली उठती है सारी कि वीस ने भाई जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो मेरस एरेज हो जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वीस ने ऐसा क्यों किया हो सकता है इस चीज के ऊपर। भाई मेरे हिसाब से ये चीज ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वीस ने गोकू और वेजिटा को ट्रेन किया है, ठीक है, तो उनकी पावर के बारे में उसको और कमजोरी के बारे में हर चीज के बारे में पता है। वीस को ये बात पता है कि गोकू और वेजिटा के करंट लेवल पे वो अभी मोरो को नहीं हरा सकते, क्योंकि भाई जो अब नेक्स्ट लेवल वाली पावर आ चुकी है मोरो के पास, जब तक उन लोगों की कोई मदद नहीं करता तब तक गोकू वेजिटा खुद उसको नहीं हरा सकते थे। क्योंकि जो मोरो की कॉपी एबिलिटी थी उसने बिल्कुल मतलब उस चीज का पूरा गंदा वाला फायदा उठाया था। वेजिटा की जब उसने पूरी कॉपी टेक्निक सारी कर ली थी तो फिर वो गोकू की भी कर लेता आगे आके, क्योंकि भाई मोरो ने खुद ही कह दिया था कि मैं तो तुम सब लोग को बाद में खाने वाला हूँ ताकि सारी एबिलिटी मेरे अंदर आ जाए। ये चीज वीस को पहले से ही पता था कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए कि वो लोग हरा नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ओपी हो चुका है। शायद यही रीजन होगा, तभी उसने मेरस को खुद ही मतलब जानबूझ के, उसे पता था मेरस इन्वॉल्व होगा और उसने मेरस को इन्वॉल्व होने दिया इस चीज में। क्योंकि अब अगर तुम सिचुएशन देखोगे तो फिर अब काफी ज्यादा मतलब गोकू और वेजिटा के फेवर में आ चुकी है। सबसे बड़ी बात जो एबिलिटी वाली बात थी मोरो की, तो फिर उसने सारे क्रिस्टल तोड़ दिए, उसके हाथों के भी और सर के भी।
इस क्रिस्टल तोड़ने से मतलब फायदा शायद ये हो सकता है कि अब मोरो जितने भी पावर यूज कर रहा था दूसरे लोगों की, अब शायद वो क्रिस्टल टूटने के बाद अब नहीं कर पाएगा वो। और अगर मोरो अपनी क्रिस्टल वाली पावर यूज नहीं कर पाएगा तो कम से कम उसकी आधी पावर कम हो चुकी है इस चीज की वजह से। क्योंकि ये बात याद रखना चाहिए कि गोकू और वेजिटा को सबसे ज्यादा दिक्कत उसी चीज की वजह से हो रही थी। उसकी जो कॉपी एबिलिटी थी वो भाई नेक्स्ट लेवल थी। तो मेरस ने जाते जाते मोरो के सारे क्रिस्टल तोड़ दिए तो उसका पूरा प्लान यही था कि कैसे भी करके इसी कॉपी एबिलिटी को मेरे को हटाना पड़ेगा रास्ते से, ताकि गोकू और वेजिटा बाद में हरा देंगे। मेरस ने जाते जाते भी ये कहा था कि अब गोकू मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे यूनिवर्स और गैलेक्सी को बचाओ, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब मेरस का इस हालत में गोकू अब अगर अपना एक छोटा सा बूस्ट कर ले अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली टेक्निक में तो फिर वो आराम से हरा सकता है मोरो को। और इस चीज का हिंट बहुत पहले से ही व्हीस को पता चल गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और अगर यूनिवर्स को बचाना है और अर्थ को भी बचाना है तो फिर व्हीस को पता था कि ये सब चीजें मेरे को होने देनी पड़ेगी ताकि ये ऐसा ही हो। क्योंकि व्हीस को पता था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भाई सीधी सी बात है अर्थ तबाह हो जाएगी। जैसे ही मोरो इन सब लोगों को मार देता तो सबसे पहले वो अर्थ को तबाह कर देता और खत्म हो जाता सब कुछ। तुम्हें पता होगा भाई सबसे बड़ा रीजन यही था व्हीस का और वीरस का अर्थ को बचाने का, क्योंकि वहां पे खाना आना उन लोग को बहुत पसंद है, तो फिर वो अर्थ को तो तबाह नहीं होने देना चाहते थे हमेशा से। अगर जब मेरस खुद ही ये सब कर रहा था तो फिर व्हीस को तो बीच में पड़ना ही नहीं पड़ा, तो व्हीस को बस डिले करना था वीरस को वहां तक पहुंचाने में ताकि वो बीच में ना पड़ जाए मेरस के। वो काम व्हीस ने अपना कर दिया है और यहाँ पर पूरा सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुकी है, जहां तक हम लोग को अभी पिछले चैप्टर में दिखाया गया उसके हिसाब से। पर अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या ग्रैंड प्रिंस यहाँ पे आ जाएगा? हाँ भी और नहीं भी, ये दोनों चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो ग्रैंड प्रिंस ने जब मेरस की सारी जिम्मेदारी व्हीस को सौंप दी थी तो फिर सबसे पहले तो वो उसी से मतलब सवाल करेगा कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया जब तुमने कहा था कि मैं देख लूंगा इस चीज के बारे में। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ग्रैंड प्रिंस अर्थ पे सच में आ जाता है तो भाई पता नहीं क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि वीरस के ऊपर ही उंगली को उठेगी, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस यूनिवर्स का वो है। तो अगर कोई भी विलन को हकाई करना हो तो वीरस को करना चाहिए था, मोरो को हकाई। सबसे पहली बात तो अगर वीरस अपना काम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला करता तो शायद मेरस को ये चीज करनी नहीं पड़ती। तो भाई अगर वो ग्रैंड प्रिस्ट मतलब आ गया यूनिवर्स में अपने वाले अर्थ पे मतलब, तो फिर वो भाई सबसे पहले तो वीरस की खबर लेगा और दूसरा नंबर आएगा व्हीस का, क्योंकि भाई ग्रैंड प्रिस्ट जरूर वजह जानना चाहेगा कि व्हीस ने ऐसा क्यों होने दिया, और उसको सब पता रहता है भाई पहले से ही। अगर व्हीस हर चीज देखता रहता तो भाई ग्रैंड प्रिस्ट तो पक्का ही देखता रहता है, क्योंकि तुमने देखा होगा जब मेरस का मैटर के लेके व्हीस उसके पास गया था उसको पहले ही पता था हर चीज के बारे में कि मेरस गोकू को ट्रेनिंग दे रहा है और वो मोरो से इन्वॉल्व होने वाला है। अगर व्हीस को ये चीज पता थी तो फिर शायद ग्रैंड प्रिस्ट को भी पता होगी। और भाई अगर ग्रैंड प्रिस्ट इन्वॉल्व हो गया भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा देखने में। और नेक्स्ट चैप्टर से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है भाई। मैं सच बताऊं तो शायद नेक्स्ट चैप्टर पूरे अभी आर का मोरो वाले आर का सबसे बेस्ट चैप्टर होने वाला है। और भाई ये वाला वीडियो आज का भाई इतना ही था। अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, DHX के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और मेरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई आगे जाकर बहुत खतरनाक वीडियो आने वाली है अभी इस चैनल पे और वो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। तो भाई इस वाली वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।